बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, और कैसे हैं आप। एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ टिक्का कढ़ाई है। टिक्का तो हम लोग खाते ही रहते हैं, बनाते रहते हैं, लेकिन आज एक इसमें जो है वो मैं एक ट्विस्ट डाल रही हूँ। वो ये कि मैं इसको कढ़ाई के स्टाइल का बना रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि टिक्का कढ़ाई बनाते हैं किस तरीके से, और क्या ये वाकई मज़े की भी होगी। तो इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, और अगर पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आइए चलें, देखते हैं, बनाते हैं कि किस तरीके से इसको मुझे बनाना है। मैंने एक फुल चिकन ली है, तकरीबन 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा है ये। इसमें मैं भर के 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। 1 कप मैं डालूँगी इसमें दही का। फिर इसमें जाएंगे तमाम स्पाइसेस में मैं कौन कौन से स्पाइसेस यूज़ कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ, और इसकी क्वांटिटी कितनी होगी। तो इसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून पिसा धनिया, 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, और यहाँ पे 1/4 टीस्पून फूड कलर है। अभी तमाम स्पाइसेस इसमें चले गए। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ लेमन जूस। मैंने 2 बड़े लेमन ले लिए थे और उसका जूस निकाल लिया था। तो यहाँ पे तकरीबन ये 4 टेबल स्पून होगा, तो 2 लीमू का आप जूस ले लीजिए और उसको निकाल लीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए। और इन तमाम स्पाइसेस के साथ, दही के साथ इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, और तकरीबन 2 घंटे के लिए आप इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें। जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे उतना ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। और बस सिर्फ इसमें यहीं पे थोड़ा बहुत काम है, फिर उसके बाद तो फिर आपको आराम से इसको बस पकाना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है, या कोई बहुत ज़्यादा ऐसा तरीक़ा नहीं है कि जिसको बनाने में बहुत मुश्किल हो। तो बस यहाँ मसाले को मैंने लगा दिया है और उसको मैं छोड़ दूँगी मैरिनेट होने के लिए। अब मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं डालूँगी ऑयल। तो ऑयल मैंने तकरीबन हाफ़ कप लिया है, इससे भी थोड़ा कम ही है। और इसको मैं कर रही हूँ मीडियम लो फ्लेम पे हॉट। और अब मैं इसमें तमाम चिकन जो मैंने मसाला लगा के रखी थी इसको मैं डाल के फ्राई कर लूँगी। अच्छा, चिकन के मैं तमाम पीस उठा के रख रही हूँ। उसके अंदर जो मसाला था वो मैं इसमें अभी ऐड नहीं कर रही। तो यानी चिकन के पीस तमाम एक एक करके मैं उठा के इसमें रख दूँगी, और इसको थोड़ा मीडियम हाई फ्लेम पर इसको मैं यहाँ पर पकाऊँगी, ताकि चिकन जो है वो अपना जितना पानी है, जूस जो है वो रिलीज़ कर दे, और फिर वो इसी के अंदर थोड़ा सा कुक हो जाए, तो ताकि वो अंदर से थोड़ी जूसी रहे। यहाँ पे इसको फुल कुक नहीं करना है, फ्लेम मीडियम हाई रखनी है, ताकि ये तेज़ी से जो है इसमें भुनना शुरू हो जाए, भुनाई शुरू हो जाए। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये, इसको आप ट्राई कीजिएगा। देखें, फ्लेम मैंने इतनी रखी है मीडियम हाई पे, और अब मैं इसको तकरीबन इतनी ही फ्लेम पे 5 से 10 मिनट तक इसको मैं भूनती रहूँगी, और इसका पानी थोड़ा थोड़ा करके मैं खुश्क कर लूँगी। चलाते रहना है चमचा थोड़ा थोड़ा, इसलिए कि कहीं ये नीचे लगे ना। फ्लेम क्योंकि हमने मीडियम हाई ली है, रखी है, तो फिर वो इसकी वजह से चमचा भी चलाते रहेंगे, ताकि जल्दी जल्दी सब तरफ से चिकन होना शुरू हो जाए। बड़ी मज़ेदार से खुशबू आने लगी है अभी, जबकि अभी इसमें और बहुत सारा काम भी करना है। तो फिर ये बड़ी ही मज़ेदार से चिकन रेडी हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं इसमें इतना पानी है, इतना मसाला है। अभी इसको थोड़ा सा और भून लूँगी मैं। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये भुन चुका है, तो मैं अब इसको निकाल दूँगी डिश में दूसरी, और यही कढ़ाई में लूँगी, दोबारा यूज़ करूँगी इसी कढ़ाई में। और इसी कढ़ाई के अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल, तकरीबन 1 कप।
अच्छा, अब इसके बाद मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने ली है प्याज, चिली गार्लिक सॉस, अदरक लहसुन का पेस्ट और ज़ीरा। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून साबुत ज़ीरा। जब ये थोड़ा भुनने पे आएगा तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने बारीक चॉप की हुई प्याज रखी थी 1 कप, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब 1 कप इसके अंदर, जैसे हम ऑमलेट के लिए चॉप करते हैं वैसे ही मैंने प्याज चॉप करके रखी थी, ये मैंने शामिल कर दी है ज़ीरे के बाद। और अब मैं इसको ज़रा सा भून लूँगी ताकि प्याज थोड़ी सी भुनाई पे आए, उसका कच्चापन थोड़ा सा कम हो। गोल्डन ब्राउन नहीं करनी, या बस थोड़ा सा हमें इसे पकाना है। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। और अब इसको डाल के इसको भी मैं चला के अच्छी तरीके से भून लूँगी। खुशबू आ जाएगी जब बड़ी अच्छी सी लहसुन की, तो फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। बहुत आसान है इसको बनाना, मिनटों में बन जाती है ये डिश और खाने में भी मज़ेदार है। थोड़ी डिफरेंट भी है, आम कढ़ाइयों से मुख्तलिफ है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप मेरी तमाम वीडियो को देख सकें। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिली गार्लिक सॉस। अगर चिली गार्लिक सॉस नहीं है आपके पास तो आप इसमें चॉप किए हुए टमाटर भी डाल सकते हैं, 1/2 कप। अब इसको भी मैं भून लूँगी मिक्स करके अच्छी तरीके से। अच्छा, चिकन जो हमने पहले करके रखी थी उसको मैंने अभी रखा हुआ है, अभी उसमें ऐड नहीं करना। अभी मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स करूँगी। फिर इसमें भी मैं थोड़े से स्पाइसेस डालूँगी। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाली है हल्दी पिसी हुई, पिसा हुआ धनिया मैं इसमें ऐड करूँगी 1 और 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया इसमें ऐड कर दिया है मैंने। 1 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। अब इन तमाम मसालों को मैं अच्छे से भून लूँगी। अच्छा, इसके अलावा मैंने जिस मसालों में चिकन को मैरिनेट करके रखा था तो वो वाला मसाला भी बचा हुआ है, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये वही मसाला है जो चिकन का मैंने चिकन पे लगा के उसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। तो जो उसमें से बचा हुआ था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और पानी डाल के भी इस मसाले को अच्छी तरीके से हिला के डाल दूँगी। ज़ाया नहीं करना हमें इस मसाले को। अच्छा, अब यहाँ पे मसालों में अच्छा खासा पानी भी चला गया है और मसाले भी चले गए हैं, तो अब मैं इनको अच्छी तरीके से चला के थोड़ा भुनने के लिए छोड़ूंगी। देखिए आप अभी आप इसमें कितनी इसकी ग्रेवी है अभी, और जब ये भुन जाएगा तो तेल भी ऊपर आ जाएगा और थोड़ी सी ग्रेवी भी जो है वो इसकी भुन के कम हो जाएगी। और आप देखें कि ऑयल थोड़ा थोड़ा सा ऊपर आ गया है और मसाला भी भुन गया है। अब इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूँगी वो चिकन जो मैंने तैयार करके रखी थी, और तमाम चिकन को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मैं चला लूँगी सबको ताकि तमाम मसाले चिकन में अच्छी तरीके से मिक्स हों। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है।
चिकन भुनने की। अभी चिकन यहाँ मुकम्मल तौर पे गली नहीं है, यानी पूरी कुक नहीं हुई है, तो अभी मैंने इसका फ्लेम थोड़ा सा कम करके, यानी कि मीडियम लो पे करने के बाद मैं इसको कवर कर रही हूँ उस वक्त तक के लिए जब तक चिकन गल जाए। अभी मैं इसको चेक कर लेती हूँ। अभी अच्छी तरीके से भुन रहा है, लेकिन अभी मैं इसको कुछ देर और पकाऊंगी। बस इतनी देर पकाना है ताकि चिकन अच्छा सा गल जाए और मसाला भी भुन जाए थोड़ा। चला के चेक कर लें कि गोश्त गला है कि नहीं। अच्छा, जब तक थोड़ा सा मैं गोश्त को और कवर करके रख रही हूँ चिकन को गलने के लिए, इतने मैं कर लूँगी कोयले को गरम। अच्छी तरीके से गरम कर लूँगी सब तरफ से घुमा के इसको, क्योंकि हमें अभी इसको दम लगाना है, तो उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त स्मोक कढ़ाई के अंदर आ जाएगी। अब यहाँ पे चिकन गल चुकी है, मसाला भी भुन गया है। अच्छा, मैंने कढ़ाई के नीचे भी एक तवा रखा है ताकि मसाला नीचे लगे भी नहीं और ये कुक भी होता रहे। इतने अभी कोयला हो रहा है। जैसे ही कोयला रेडी हो जाएगा फिर मैं कोयले का दम लगाऊंगी इसके अंदर, तो हमारी बड़ी मज़ेदार सी टिक्का कढ़ाई रेडी हो जाएगी। इसमें तमाम स्पाइसेस ऐसे हैं जो हम टिक्के में लगाते हैं, तो बड़ी ही मज़ेदार ग्रेवी के साथ टिक्का कढ़ाई रेडी होगी। अब यहाँ मैं कोयला रखूँगी और कोयला रखने के बाद, क्योंकि कोयले को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है, कोयला रख के अब मैं यहाँ पर इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी और उसको ऑयल डालने के बाद मैं कर दूँगी कवर, ताकि इसकी जितनी भी स्मोक है वो अच्छी तरीके से हमारी कढ़ाई के अंदर आ जाए। 5 से 10 मिनट मैं इसको छोड़ूंगी और बस फिर इसको, ये रेडी है, इसको हम डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार सी टिक्का कढ़ाई जो है वो देखने में भी बहुत मज़ेदार है और खाने में भी बहुत मज़ेदार होगी। इसको आप नान के साथ खाइए, पराठों के साथ खाइए, जिस तरह से भी आपको पसंद है उस तरीके से खाइए। हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक डाल के गार्निश कीजिए। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। एक डिफरेंट किस्म की कढ़ाई है। मेरे ख़्याल से आपने आज तक कभी टिक्का कढ़ाई नहीं खाई होगी, बारबेक्यू कढ़ाई, टिक्का कढ़ाई घर में बनाएं मज़ेदार से। मुझे दुआओं में याद रखें, इस रेसिपी को ट्राई करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।